नमस्कार, दी वॉइस टीवी में आपका स्वागत है। देश और दुनिया की तमाम खबरों के साथ मैं ऋतु एक बार फिर से आप सभी के सामने पेश हो चुकी हूँ। तो चलिए खबरों का सिलसिला शुरू करते हैं। बात करेंगे पहली खबर की, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस महीने की 29 तारीख से जापान और चीन की 4 दिवसीय यात्रा पर जाने वाले हैं। पीएम मोदी 15वें भारत जापान वार्षिक शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए 29 से 30 अगस्त तक जापान की यात्रा करेंगे। ये प्रधानमंत्री मोदी की 8वीं जापान यात्रा और जापान के प्रधानमंत्री शिगेरू इशिबा के साथ उनकी पहली शिखर वार्ता होगी। पीएम मोदी इस यात्रा के दौरान दोनों प्रधानमंत्री भारत और जापान के बीच रक्षा, सुरक्षा, व्यापार और अर्थव्यवस्था, प्रौद्योगिकी और नवाचार सहित विशेष रणनीतिक और वैश्विक साझेदारी की समीक्षा करेंगे। वे क्षेत्रीय और वैश्विक महत्व के मुद्दों पर भी चर्चा करेंगे। अपनी यात्रा के दूसरे चरण में प्रधानमंत्री मोदी 31 अगस्त से अगले महीने की 1 तारीख तक तियानजिन में शंघाई सहयोग संगठन शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए चीन की यात्रा भी करेंगे। शिखर सम्मेलन के दौरान प्रधानमंत्री मोदी की कई वैश्विक नेताओं के साथ द्विपक्षीय बैठकें करने की उम्मीद है। भारत 2017 से शंघाई सहयोग संगठन का सदस्य है। भारत 2022-23 तक शंघाई सहयोग संगठन के राष्ट्राध्यक्षों की परिषद की अध्यक्षता करेगा। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर, जहां जीएसटी परिषद की 56वीं बैठक अगले महीने की 3 और 4 तारीख को नई दिल्ली में होने वाली है। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण इस बैठक की अध्यक्षता करेंगी। जीएसटी परिषद की अंतिम बैठक पिछले वर्ष दिसंबर में राजस्थान के जैसलमेर में हुई थी, जिसमें वस्तु एवं सेवा कर से संबंधित कई निर्णय लिए गए थे, जिनमें फोर्टिफाइड चावल की कर दरों को घटाकर 5% करना तथा पूर्व पैकेज्ड और लेबल वाली वस्तुओं की परिभाषा में संशोधन की सिफारिश शामिल थी। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर, जहां अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अपने करीबी सहयोगी सर्जियो गोर को भारत में अमेरिका का अगला राजदूत और दक्षिण एवं मध्य एशियाई मामलों के लिए विशेष दूत नियुक्त करने की घोषणा की है। ट्रूथ सोशल पर एक पोस्ट के माध्यम से ये घोषणा करते हुए राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा है कि दुनिया के सबसे अधिक आबादी वाले क्षेत्र के लिए उन्हें किसी ऐसे व्यक्ति की आवश्यकता है जिस पर वह अपने एजेंडे को पूरा करने और अमेरिका को फिर से महान बनाने में मदद करने के लिए पूरी तरह भरोसा कर सके। गोर एरिक गॉर्सिटी का स्थान लेंगे, जिन्हें 11 मई 2023 से इस वर्ष 20 जनवरी तक राजदूत के रूप में कार्य किया है। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर, जहां देश भर में दूसरा राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस धूमधाम से मनाया जा रहा है। ये दिन चंद्रयान 3 की चंद्रमा पर ऐतिहासिक लैंडिंग की याद में मनाया जाता है, जिसने भारत को दुनिया का पहला देश बनाया जिसने चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर कदम रखा। इस साल नई दिल्ली के भारत मंडपम में 2 दिन तक चल रहे इस समारोह में भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन ने अपनी उपलब्धियों और भविष्य की योजनाओं को प्रदर्शित किया। पीएसएलवी से लेकर गगनयान और भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन तक भारत की अंतरिक्ष यात्रा गर्व का विषय है। बात करेंगे खेल जगत की, जहां कुश्ती में भारत की काजल दोचक ने कल बुल्गारिया के समोकोव में अंडर 20 विश्व चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीता है, जबकि श्रुति और सारिका ने महिलाओं की स्पर्धा में कांस्य पदक जीते। पुरुषों के ग्रीको रोमन 60 किलोग्राम वर्ग में सूरज ने फ्रांस के लुकास गोग्रासो को हराकर कांस्य पदक जीता। भारतीय पहलवानों ने अब तक चल रही चैंपियनशिप में 9 पदक जीते हैं, 2 स्वर्ण, 4 रजत और 3 कांस्य। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। फिर मिलेंगे नए वीडियो में नए दैनिक समाचारों के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।